ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामि भागवत स्वरूपम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 8। अध्याय का नाम है हृदय में भगवान। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते केचित् स देहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषं वसंतम चतुर्भुजं कंचरथांग शंखं गदाधरं धारणया स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक वित्ता परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में कर्मशः कमल रथ का चक्र शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। तो ये जो श्लोक है आज का, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में आसीन, उसका वर्णन किया गया है। और भगवान शंख चक्र गदा पद्म, ये जो 4 हाथों में यहाँ पे विवरण दिया गया है चैतन्य चरितामृत में कि कमल चक्र शंख तथा जो गदा धारण किए हुए हैं इसको जनार्दन कहलाता है, जिसका अर्थ है जन सामान्य को बस में रखने वाला भगवान का अंश। इसी प्रकार कमल शंख आदि प्रतीकों से युक्त भगवान के अन्य अनेक रूप हैं। वो है पुरुषोत्तम, अच्युत, नृसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्णा, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज तथा उपेंद्र नामों से जाने जाते। तो अंतर्यामी भगवान के 24 रूप विभिन्न लोकों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक लोक में भगवान का एक अवतार होता है, जिसका परव्योम में एक वैकुंठ लोक है जिसमें भगवान का अवतार होता है। इनके अतिरिक्त भी भगवान के सैकड़ों हजारों रूप है और इनमें से प्रत्येक का परव्योम में विशिष्ट लोक होता है, जिनमें से भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। भगवान पुरुष के रूप में विद्यमान रहते हैं, यद्यपि इस भौतिक जगत के पुरुष से उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न अद्वैत होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण भगवान सुंदर ढंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। कैसे वर्णन? प्रसन्न वक्त्रं नलिनायतेक्षणं कदम्ब किंचल कपिशंग वाससं लसन्महारत्न हिरण्यंगदं स्फुरन् महारत्न किरीट कुंडलम। कि उनका मुख भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का, उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान है और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित थे। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए,
उन्निद्रहृत् पंकजकर्णिकालये योगेश्वरस्थापित पादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरं म्लानवलक्ष्माभनमालयाचितम्। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंध परदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित। तो भगवान के जो दिव्य रूप है, उनके दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण भगवान के शरीर से अभिन्न है। हम लोग मंदिर में जो चरणामृत होता है या भगवान का जो प्रसादी माला होता है, ये जो हम लोग को मिलता है, ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड कोई भी चीज वो दिव्य होता है। जैसे एक धनी व्यक्ति का कपड़ा भी बहुत बहुमूल्य होता है, उनके रहने का घर भी वैसे रहता है, वो जो घूमने के लिए जो गाड़ी में घूमते हैं वो गाड़ी भी अच्छा होता। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जैसे दिव्य है तो उनका सब कुछ रिलेटेड टू एनीथिंग, सब कुछ दिव्य है। जैसे एक धनी व्यक्ति का सब कुछ हाई फाई रहता है, खाने में भी छप्पन भोग खाएगा, घूमने में भी एकदम फर्स्ट क्लास, पहनने में भी अच्छा कपड़ा, तो सब कुछ उनके पर्सनैलिटी के अनुसार मतलब वो करते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जितना कुछ है इस संसार में वो सब दिव्य होता है। चाहे उनकी प्रसादी माला हो, चरणामृत हो, मंदिर में उनका विग्रह हो, वो साक्षात कृष्ण है, दिव्य है। उनसे हम लोग जो भी प्रार्थना करेंगे, उनसे भगवान श्री कृष्ण से उनके विग्रह के सामने वो प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं। अगर हमारा पूरा 100% विश्वास हो और अगर उस अनुसार उनसे जो कुछ मांगे भगवान पूरा करेंगे। लेकिन अगर मन में डाउट हो, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं, पत्थर का यहाँ पे खड़ा है, अगर ऐसा फीलिंग आए तो भगवान पूरा कर नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके नौकर नहीं है। लेकिन भगवान प्रेम के बस में है। प्रेम से उनको कुछ भी उनसे ये किया जाए तो भगवान रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान करते हैं। जैसे प्रेम छूट जाता है तो वो आपके अधीन नहीं है कि आप कुछ बोले या प्रमाण दिखाओ तब हम करेंगे, ऐसा नहीं। भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र है, उसी तरह उनकी भक्ति स्वतंत्र है। ठीक है। तो भगवान के शरीर जो है ना, ये जो मेटेरियल थिंग्स इस संसार में कोई भी चीज जो है भौतिक, कोई भी पदार्थ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को अलंकृत नहीं कर सकता। भगवान को वही चीज अलंकृत कर सकता है जो दिव्य हो, ट्रांसेंडेंटल हो। हम्म तो अभी मन में प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी इस संसार में जितने कुछ है, जितना कुछ है सामान, ये क्या सभी दिव्य है? तो अभी इसका उत्तर है हाँ, सभी दिव्य है। क्योंकि जो भी कृष्ण सेवा में लगेगा, ये कृष्ण जिसको एक्सेप्ट करेंगे, जिस वस्तु को, चाहे वो फूल हो, तो वो दिव्य बन जाता है। हम लोग एक दिन तात्पर्य में पढ़ रहे थे, हाँ, कि यस, जो मायापुर टीवी में मैंने क्लास दिया इस बार, भागवतम क्लास, तो उसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे कि हम लोग कहीं पर पहुंचते हैं, हमारा मन कहीं पर पहुंचता है, उससे पहले परमात्मा पहुंचता है, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि हमारे मंदिर में जो टीवी स्क्रीन है, पहले जो विग्रह को कैमरा में शॉट लिया जाता है, वो शॉट पहले मायापुर टीवी ऑफिस में जाता है, वो फिर लाइव में छोड़ता है, तब वहां पे स्क्रीन में दिखाया जाता है। उसी प्रकार हम लोग जो कुछ करते हैं, जो कुछ सुनते हैं, ये जो हम लोग कुछ सुनते हैं, पहले परमात्मा ने सुना, उसके बाद हम लोगों को सुनाई देता है। ठीक है।
तो उसी प्रकार इस संसार में प्रत्येक वस्तु, चाहे फूल हो या भगवान के लिए जो लगाया गया भोग हो, भगवान पहले अपनी दिव्यता वहां पे प्रदान करते हैं, उसके बाद वो कृष्ण सेवा में लगते हैं। ये है इसका उत्तर। तो इस प्रकार जो आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पे विविधताएं हैं, वेराइ वेरी मतलब विभिन्नताएं हैं, बहुत प्रकार की अलग अलग। जैसे हम लोग अपने भक्ति जीवन में सिर्फ एक ही चीज नहीं करते, सिर्फ जप ही नहीं करते, सिर्फ कथा ही श्रवण नहीं करते, सिर्फ मंदिर ही नहीं जाते, सब कुछ करते। भागवत कथा सुनते हैं, भगवान के रूप को दर्शन करते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान की लीला को देखते हैं टीवी के माध्यम से, या भगवान के लिए फूल माला बनाते, विभिन्न प्रकार की सेवा है। तो जब इस संसार में इतना कुछ मतलब वेराइटी है सेवा करने का, तो आध्यात्मिक जगत में क्या नहीं हो सकता। वो 75%। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना है? 75%। और मेटेरियल वर्ल्ड है 25%, एक चौथाई। तो भगवान के बारे में आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, विभूषितम में खलयांगुलीय के महाधनिर्नूपुर कंकनादि भी स्निग्धामला कुंचित नील कुंतलेर्वीरो जमानान हास पेशलम। कि उनकी कमर अलंकृत करधनी से सुशोभित है, और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकन, उनके घुंघराले नीले रंग के चिकने वाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत लुभावने हैं। देखिए, ये सब चीज हम लोगों को सुनने में भी हमारा अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा है कृष्ण के प्रति? क्योंकि हमारा हृदय जो है ना, साफ नहीं है, गंदा पूरी तरह से कूड़ा कचरा भरा हुआ है, गंदा है पूरा हृदय। अगर शुद्ध हृदय होता है ना, तो ये सब श्रवण करके आंखों में आंसू आ जाते और उनके कृष्ण से मिलने के लिए हम लोग व्याकुल हो जाते। क्योंकि भगवान इस संसार में सबसे ज्यादा सुंदर, अत्यधिक सुंदर है कृष्ण, सुंदर पुरुष है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनके अंग प्रत्यंग के दिव्य सौंदर्य का वर्णन निर्विशेष वादियों को ये पाठ पढ़ाने के लिए करते हैं कि भगवान पूजा की सुविधा के लिए भक्त की कोरी कल्पना नहीं है, अपितु यथार्थ में और स्वरूप से परम पुरुष है। परम सत्य का निराकार स्वरूप उनका विकिरण मात्र है। जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य के विकिरण है। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके माध्यम से क्या सीखना है? यही सीखना है कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम नहीं हो रहा है, कितनी दुखद बात है। हम्म कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम नहीं हो रहा है, कितनी दुखद बात है। तो इस प्रेम को जगाने के लिए, इस प्रेम को करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? वो है उनकी लीला और कथा को श्रवण करना। जितना हम लोग किसी के बारे में जितना श्रवण करते हैं, उनके प्रति उतना अट्रैक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ सुने तो उनके प्रति अट्रैक्शन होगा। हम लोग दुर्योधन की लीला श्रवण करेंगे तो दुर्योधन के प्रति थोड़ी लगा हुआ, लेकिन अर्जुन, सुदामा, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, श्रील प्रभुपाद, ये जब भक्तों की कथा सुनेंगे तो ऑटोमेटिक उनके प्रति हमारा अट्रैक्शन आ जाता है। लेकिन जो दुष्ट है उनके बारे में सुनने से नहीं होगा। तो भगवान परम मंगल है। भगवान से बढ़कर कोई सुहृद, भगवान से बढ़कर कोई मंगलमय या हितैषी इस संसार में कोई नहीं है। तो इसीलिए जब हम उनकी कथा श्रवण करते हैं, उनकी लीला कथा, वो क्या करते हैं भक्तों के लिए, भक्तों के जीवन में, और प्रत्येक भक्त को कैसे आश्वासन देते हैं, और इस प्रकार मतलब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कृष्ण जो है ना, सभी भक्तों के हितैषी हैं। तो इस चीज को समझना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा,
इसको रियलाइज करना है, भगवान श्री कृष्ण हितैषी, क्योंकि हमारे हृदय में जो जो इच्छाएं होती है ना, कृष्णा उसको पूरा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वो इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन कब करेंगे वो कृष्ण के हाथ में है। और वो इच्छा तभी पूरी करेंगे जब उनको लगेगा कि इनके द्वारा इनका कल्याण होगा। ऐसा नहीं कि हम ऑर्डर वाइज अप्लाई कृष्ण के लिए कुछ मांगे और कृष्ण दे दिया, नहीं। आप एक भक्त जो होता है ना, बुद्धिमान होता है। ये भक्त कोई मूर्ख नहीं होता कि कुछ भी मांगे कृष्ण से। भक्त एक अपने हृदय की पुकार कृष्ण को बताते हैं कि हे कृष्ण, मेरी ऐसी स्थिति है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपकी और सुंदर ढंग से सेवा कर पाऊंगा। तो कृष्ण उस पर विचार करते हैं। विचार करने के बाद जब देखते हैं कि हाँ भाई, इनको अगर ऐसा चीज कर दे तो ये बहुत ही सुंदर ढंग से मेरी भक्ति और मेरे प्रति डेडिकेशन और दूसरों को भी मेरी कथा में या दूसरों को मेरी भक्ति में जोड़ेंगे, इनको आनंद आएगा, तो चलो इनकी जो जो इच्छाएं हैं वो सब पूरा कर दे। तो ऐसी इच्छा जो है ना, कृष्णा रिकमेंड करता है, हृदय की इच्छा को भगवान पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है। कृष्ण से प्रार्थना करना है, लेकिन बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ। ऐसा नहीं कि मन में कुछ भी आए और बोलना चालू कर दिया, नहीं। हमेशा ये सेंटर पर गुरु महाराज कल कल क्या बोल रहे थे, जो 1 जनवरी के लेक्चर में गुरु महाराज जो बोल रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में अंतर क्या है। जब हम लोग अपने आप को सेंटर पॉइंट में रख के कुछ भी करें, दैट इज कॉल्ड मेटेरियल वर्ल्ड, उसको कहते हैं भौतिक जगत। और जब कृष्ण को रख के, कृष्ण को बीच में रख के कुछ भी किया जाए, चाहे इस जगत में या उस जगत में, तो उसको कहा जाता है आध्यात्मिक जगत। तो हमारा जो जीवन है ऐसे ढलना है ताकि प्रत्येक स्थिति में कृष्ण को प्रसन्न किया जाए। हम्म प्रत्येक प्रत्येक स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, ऐसी भाव जब हमारे हृदय में रहेंगे ना, तो कृष्ण प्रसन्न होंगे और हमारा जीवन भी सफल होगा। हम्म तो हम लोग चीज को समझ गए। उसके बाद आगे वर्णन किया जा रहा है। अदीन लीला हसिते क्षणल्लस भ्रुभंग संसुचित भूर्यनो अनुग्रहम् इच्छेत चिंतामयमेन ऋषरम् यावन्मनो धारणयावतिष्ठते। हम्म तो भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमय चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत है। ये जो जब हम लोग कभी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, तो देखने के टाइम हम लोगों को ये फील होता है। क्या फील होता है कि कृष्णा हमको देख के इशारा कर रहे हैं कुछ, मतलब वो हमें देख के आनंदित हो रहे हैं। तो जिस दिन ऐसा भाव हमारे हृदय में आता है और कृष्ण का विग्रह भी बहुत सुंदर लगता है। यद्यपि कृष्ण का विग्रह सब समय सुंदर है, ये तो हमारे खुद के मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग उसको किस नजर में देखें। हम्म तो हम्म तो उनका जो चितवन अर्थात उनकी जो मुस्कान हमारे प्रति, जो हम लोगों को इतना प्रेम से भगवान जो देखते हैं, तो वो हमारा जीवन में सौभाग्य लाता है। हमारे जीवन में सौभाग्य वरदान लाता है। हम्म तो यही वरदान प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है। और इसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ जरूरत हो, सब कुछ हम लोगों को करना होगा। हम्म और इसको करने के लिए
जो उपाय है वो उपाय है हमारे आचार्यों का, हमारे जो भगवत जितने महान महान भक्तगण हुए उनका पद चिन्हों का अनुसरण करना। अगर हम लोग ऐसे करते रहेंगे तब कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम होगा और कृष्ण हम लोगों को और ज्यादा से ज्यादा प्रेम करेंगे। ऐसे में तो कृष्ण प्रेम करते हैं, लेकिन जब हम लोग उनसे प्रेम करेंगे तो वो हमारे प्रति और अट्रैक्टेड होंगे। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उसके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करें। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जितना हो सके ट्राई करे, सब समय ये चेतना मतलब ये कोशिश करना है कि सब समय हम कृष्ण के बारे में सोचें, कृष्ण के रूप का दर्शन करें। कभी भी मन इधर उधर भटकता तो उधर से लाके उसको कृष्ण में लगाए, क्योंकि जितना हम लोग ऐसे ट्राई करेंगे उतना हमारे लिए मंगलमय, उतना ही मंगलमय। क्योंकि देखिए दो प्रकार का ध्यान होता है, एक होता है निर्विशेष ध्यान और एक होता है सविशेष ध्यान। तो जो मायावादी निर्विशेषवादी जो होते हैं ना, वो भगवान के निराकार रूप की कल्पना करते हैं और उसमें वो बहुत ही कष्ट पाता है। ऐसे खुदते खुदते ब्रह्मांड घूमते 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 पूरा ब्रह्मांड घूमते घूमते फिर भी वो कोई छोड़ नहीं पाता। लेकिन भगवान की साकार सेवा के कारण भक्त सरलता से प्रगति करता रहता है, क्योंकि भगवान का रूप है, उनका ऐसे चेहरा है, उनका आंख है, दो आंखें हैं, दो कान है, ठीक है, नाक है भगवान की, मुखमंडल है, इस प्रकार एक दिया गया है। ये सब साकार रूप में वर्णित है, लेकिन निराकार में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए वो कष्ट पाता है। लेकिन जो भक्त होता है भगवान के साकार रूप को देख के बहुत आनंद से कृष्ण को दर्शन करता है। तो तो भक्तगण जो है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बताए अतएव निराकार ध्यान निर्विशेषवादी के लिए कष्ट का कारण है। यहाँ पर भक्त को निर्विशेषवादी चिंतक की तुलना में एक लाभ है कि निर्विशेषवादी भगवान के साकार रूप के विषय में संशय युक्त रहता है, अथवा वो सदैव ऐसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता रहता है जो साकार नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं, तो आप टिकट काटे हैं ट्रेन का, तो ट्रेन का टिकट काटे अगर आपको कंफर्म है तो आप आराम से, आपका माइंड टेंशन नहीं रहेगा, आपका मन जो है ना विचलित नहीं रहेगा, आराम से आप ट्रेन में बैठ गए। और मान लीजिए आपका वेटिंग लिस्ट बता रहे, ट्रेन का वेटिंग लिस्ट या आरएसी हुआ है, अभी कहाँ पर मिलेगा या नहीं मिलेगा या टिकट कैंसिल होगा, तो आपका सब समय मन में उद्विग्न बना रहेगा। तो निराकारवादी जो होते हैं ना, जो भगवान के विराट रूप या भगवान की जो निराकार की आराधना करते हैं, उनका जो स्थिति है ना, उनकी स्थिति उस वेटिंग ट्रेन लिस्ट के वेटिंग लिस्ट की तरह है। और जो भक्त होते हैं उनका कंफर्म टिकट है, वो कृष्ण को देख पाता, उनके दो आंखें हैं, दो चरण कमल है, कमर सुंदर है, भगवान की कितने सुंदर आंख है। तो ये सब जो भक्त होते हैं वो ये सब कृष्ण को देख पाते हैं। लेकिन निराकारवादी सोचते ही रहते भगवान का पैर कितना मोटा होना चाहिए, सागर अगर इतना बड़ा है, समुद्र अगर इतना विशाल है, तब उनका चेहरा मतलब उनका भगवान का शरीर तो समुद्र से भी विशाल होगा, और समुद्र अगर इतना है वो तो पृथ्वी के अंदर ही है, और ऐसे पृथ्वी जैसे बहुत सारे तारामंडल है, तो एक एक करके सभी एक एक ब्रह्मांड है। तो अगर कृष्ण अगर एक पृथ्वी के साइज का होगा, तब तो इतने सारे तारामंडल का मालिक भगवान क्या कोई दूसरा होगा? नहीं नहीं। इस प्रकार वो विभिन्न प्रकार के सिर्फ विचलित रहता, सिर्फ टेंशन, निराकारवादी। लेकिन भक्त जो होते हैं ना वो साकार रूप में ध्यान करते हैं। इसी कारण से भागवत में, श्रीमद् भागवत में भगवान के यथार्थ स्वरूप पर ध्यान एकाग्र करने के लिए प्रामाणिक वक्तव्य दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जिस ध्यान की जिस विधि का अनुमोदन किया गया है वो है भक्ति योग, अर्थात वैदिक अवस्थाओं से युक्त होने के बाद की भक्ति विधि है। वैदिक अवस्था हम लोग अभी जिस अवस्था में है ना, ये है देहात्म बुद्धि। हम लोग देहात्म बुद्धि में ग्रसित है। देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि का अर्थ होता है अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेना, इसके परे और कुछ नहीं है, सब कुछ यही है, खाने खाओ पियो सो जाओ और आगे कुछ देखना नहीं है, क्योंकि यही तो सर्वे सर्वा है।
ये देहात्म बुद्धि। लेकिन भक्ति जो है ना, ये देहात्म बुद्धि के बाद आता है। जब ये सब थिंकिंग आने के बाद, यार ये खाना पीना ही जीवन का लक्ष्य नहीं, वो तो कुत्ता बिल्ली भी खाता है। सोना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं, वो तो कोई भी सोता है। ये सिर्फ जाग के रहना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो दिन में नहीं सोते। तो इस प्रकार हमारे मन में बहुत कुछ ये आएगा, लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? वो है भक्ति योग, अर्थात कृष्ण के प्रति प्रेम ज्ञापन करना। तो संसार की अवस्थाओं से मुक्त हो लेने के बाद, अर्थात निवृत्त होने पर, जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि जब कोई समस्त भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त हो जाता है तो वो भक्ति योग विधि को संपन्न करने के योग्य बन जाता है। अतः वे भक्ति योग में ज्ञान योग नहीं थी, अथवा दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति की विधि एक साथ ज्ञान योग का भी काम करती है। शुद्ध भक्ति के कर्मिक विकास से भौतिक दशाओं से स्वतः मुक्ति प्राप्त हो जाती है। हम्म। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते, प्रभु जी मेरे पास तो उतना ज्ञान नहीं है, तो मैं भक्ति कर सकता हूँ क्या? यस, क्योंकि भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाएगा। क्योंकि भक्ति मतलब कृष्ण के प्रति प्रेम, और कृष्ण कौन है? ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप। तो जिसके प्रति आप प्रेम करें तो ऑटोमेटिकली आपके हृदय में वो ज्ञान प्रसारित होगा। तो भक्ति योग के ये प्रभाव अनर्थ निवृत्त कहलाते हैं। भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ कृत्रिम रूप से अर्जित की गई वस्तुएं क्रमशः लुप्त होती जाती है। तो भगवान के चरण कमलों का ध्यान जो प्रथम सोपान के रूप में है, अनर्थ निवृत्ति द्वारा अपना प्रभाव दिखाएगा। तो अनर्थ का सबसे स्थूल प्रकार जो बद्ध जीव को जगत से बांधता है, वो काम वासना है। ये काम वासना, ये जो इस संसार में, जब इस बद्ध जीवन में व्यक्ति को कौन बांध के रखता है जानते हैं? वो है काम वासना, सेक्स डिजायर। ये सेक्स डिजायर के कारण व्यक्ति इस संसार से जाना नहीं चाहता, क्योंकि दूसरे जगत में ये सुविधा नहीं है। इसीलिए वो इसी जगत में रहना चाहता है, सोता है और संभोग करता है। और ये जो है ना, एक ऐसा बंधन है, व्यक्ति भगवत धाम जाने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए व्यक्ति को इससे मुक्त होना चाहिए, मुक्त होना पड़ता है निद्रा और संभोग से। काम वासना, वो काम वासना, और ये काम वासना धीरे धीरे विकसित होकर नर तथा नारी का मेल कराते। नर नारी का मिलाप हो जाने पर घर, बच्चे, मित्र, संबंधी तथा संपत्ति के जुट जाने से काम वासना और अधिक बढ़ती है। जब इन सब की प्राप्ति हो जाती है तो बद्ध जीव इन सारे बंधनों से अभिभूत हो उठता है, और मिथ्या अहंकार भाव या मैं और मेरा का भाव प्रधान बन जाता है। और काम वासना विविध राजनीतिक, सामाजिक, परोपकारी तथा अन्य वांछित कार्यकलापों में विस्तारित हो जाती है, मानो समुद्री लहरों पर तैरता फैन हो, जो कभी तो स्पष्ट दिखता है किंतु दूसरे क्षण उसी तरफ विलुप्त हो जाता है, जिस प्रकार आकाश से बादल लुप्त हो जाते हैं। तो बद्ध जीव ऐसी वस्तुओं से तथा काम वासनाओं की वस्तुओं से घिरा रहता है, किंतु भक्ति योग से काम वासना धीरे धीरे छूमंतर हो जाती है, जिसका सारांश लाभ, पूजन तथा ख्याति इन तीन शीर्षकों से दिया गया है। सारे बद्ध जीव काम वासना की विविध रूपों के पीछे पागल बने रहते हैं, और मनुष्य ये स्वयं देख सकता है कि काम वासना पर आधारित ऐसी भौतिक लालसाओं से वो किस हद तक मुक्त हुआ है। जिस प्रकार भोजन के हर कोर खाने से मनुष्य की भूख बुझती जाती है, उसी तरह उसे पता चल सकेगा कि वो काम वासना से किस हद तक मुक्त हुआ है। हाँ, भक्ति योग अर्थात जो व्यक्ति भक्ति करता है, उनका आभास कैसे होगा? उनका आभास ऐसे होगा कि वो कितना एक काम वासना से मुक्त है। जो व्यक्ति भक्ति में डेवलप किया है अपने आप को, दैट मीन्स वो काम वासना से मुक्त है। ये प्रमाण है। भक्ति जब कोई प्रक्रिया से काम वासना अपने विविध रूपों से घटित होती जाती है, क्योंकि भक्ति योग के भगवत कृपा ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। जो भक्ति करता है ऑटोमेटिकली ज्ञान तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। भले ही भक्त भौतिक दृष्टि से ठीक से शिक्षित ना हो, वेल एजुकेटेड ना हो, लेकिन जैसे भक्ति शुरू करता है तो ज्ञान और वैराग्य दोनों उदय होता है। ज्ञान का अर्थ है वस्तुओं को उनके उसी रूप में जानना, और यदि विचार विमर्श से यह ज्ञात हो जाए कि कुछ वस्तुएं ऐसी है जो सर्वथा अनावश्यक है, तो यह स्वाभाविक है कि जिसने ज्ञान द्वारा अर्जित किया है वो ऐसी अवांछित वस्तुओं को छोड़ देगा।
जब बद्ध जीव ज्ञान के अनुशीलन द्वारा ये देखता है कि भौतिक आवश्यकताएं अवांछित है, तो उससे अपना नाता तोड़ लेता है। जब भक्ति करते करते जब ज्ञान उदय होता है, तो ज्ञान उदय होने के बाद क्या, अरे ये सेक्स डिजायर क्या है, संभोग क्या है, मेरी शरीर की इच्छा है ना, तो शरीर तो मैं हूं नहीं। मेरी शरीर एक दूसरे, एक एक पुरुष शरीर एक स्त्री शरीर के साथ मिलन होता है, ये उनकी इच्छा है। लेकिन ये तो मैं नहीं हूं, ये तो शरीर चाहता है, लेकिन मैं तो शरीर हूं नहीं, ना ही मैं मन हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो जब उसको ज्ञान होता है, तब वो ये सब अनावश्यक चीज को छोड़ देता है। जैसे जो व्यक्ति नशा करता है, तो नशा करते उसमें बोलते कि अगर मैं शराब ना पीऊँ तो मर जाऊंगा। तो क्या सच में वो ऐसा सत्य बोल रहे हैं कि शराब अगर नहीं पियेंगे तो मरेंगे? अगर वो शराब नहीं पिएगा तो क्या मरेगा? नहीं। लेकिन वो ऐसा फील करता है। तो काम वासना भी लाइक दैट। ये काम वासना जो है ना, संभोग सेक्सुअल डिजायर, वो भी वैसे ही है। ऐसा नहीं कि वो अगर नहीं करेंगे तो मरेगा, ऐसा नहीं। क्योंकि मूल रूप से हम है आत्मा, नॉट दिस बॉडी। हम ये शरीर नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी तो ज्ञान की अवस्था वैराग्य अर्थात अवांछित वस्तुओं से विरक्ति कहलाती है। हम इससे पूर्व बता चुके कि अध्यात्मवादी को स्वावलंबी होना चाहिए और उसे अपने जीवन की नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनी अंधे पुरुषों से भीख नहीं मांगनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने जीवन की ऐसी आवश्यकताओं यथा खाने सोने तथा रहने की समस्याओं के लिए विकल्प सुझाए हैं। यहाँ पे बताया गया जो भक्ति करता है ना, जो भक्ति करने वाले व्यक्ति को इतना चिंतित नहीं होना है कि कहाँ खाऊं, कहाँ रहूं, कहाँ पे सोऊं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी इससे पहले ही वर्णन कर चुके हैं।